माय डियर सब्सक्राइबर्स, आज के वीडियो लेक्चर में रिपीटेड फ्रेजेस या रिपीटेटिव फ्रेजेस दोनों नाम हैं और दोनों में से कुछ भी कह लीजिए। रिपीटेड फ्रेजेस या रिपीटेटिव फ्रेजेस, इनका प्रयोग हम सीखेंगे। इनके प्रयोग से अपने इंग्लिश स्पोकन में भी चार चांद लगाएंगे, अपने ग्रामेटिकल नॉलेज को भी इन्हांस करेंगे, क्योंकि मोस्टली अब्रॉडली इनका प्रयोग होता है दैनिक दिनचर्या में भी। जैसे किसी ने कहा कि धीरे धीरे काम करो, थोड़ा थोड़ा करके काम करो, एक एक करके काम करो, एक के बाद एक काम करो, वन आफ्टर अनदर, वन बाय वन, एक एक करके। तो इस तरह का प्रयोग आपके बातों को लक्ष्यदार, मुहावरेदार बनाता है। इसके लिए कौन कौन से फ्रेज का यूज़ करेंगे, किस अलग अलग हिंदी फ्रेजेस के लिए इंग्लिश का फ्रेज कौन सा होगा, आज के वीडियो लेक्चर में हम और आप सीखेंगे। सेंटेंसेस के साथ, एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा तथा हर एक फ्रेज के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाकर आपके नॉलेज को इन्हांस करूंगा। आज के वीडियो लेक्चर में 11 ऐसे रिपीटेटिव फ्रेजेस का जिक्र मैं करने जा रहा हूं। पहला है धीरे धीरे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं। धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, या स्लोली भी कह सकते हैं, सिर्फ स्लोली भी कह सकते हैं। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली या स्लोली स्लोली इंग्लिश का फ्रेज होगा धीरे धीरे के लिए। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे स्लोली स्लोली एवरीथिंग विल बी बेटर, स्लोली स्लोली एवरीथिंग विल बी बेटर। धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे काम करने से ही सब कुछ होता है। स्लोली स्लोली एवरीथिंग विल बी बेटर, हर चीज़ धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। ड्राइव स्लोली, धीरे धीरे गाड़ी चलाइए, ड्राइव स्लोली स्लोली, धीरे धीरे गाड़ी चलाइए। नेक्स्ट है जल्दी जल्दी, क्विकली, फास्ट या हरी, हरी के साथ EDLY लगा दिया गया, हरियडली। सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स क्विकली, सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स क्विकली, जल्दी जल्दी काम करो, समय ज़्यादा मत लगाओ। इस तरह की बातों को आपने और हमने सुना है। तो क्विकली, फास्ट, हरियडली इसका इंग्लिश होगा। अभी अभी, अभी अभी के लिए जस्ट नाउ, जैसे अभी अभी तो आप आए हैं, अभी अभी तो वह चला गया, अभी अभी तो मैंने उसको देखा था, अभी अभी तो उसने मुझे फ़ोन किया था। तो इस तरह के वाक्यों का प्रयोग भी हम अपने दैनिक दिनचर्या में करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, आई सॉ हिम जस्ट नाउ, इसके लिए इंग्लिश क्या होगा, जस्ट नाउ। जस्ट नाउ इज अ फ्रेज यूज्ड फॉर अभी अभी। आई सॉ हिम जस्ट नाउ, मैंने उससे अभी अभी देखा था, मैंने उसे तुरंत देखा था। द ट्रेन लेफ्ट जस्ट नाउ, द ट्रेन लेफ्ट जस्ट नाउ, ट्रेन अभी अभी चली गई। उसके बाद कदम कदम पर या कदम दर कदम, कदम दर कदम, कदम कदम पर, स्टेप बाय स्टेप, या ये भी कह सकते हैं कि आप धीरे धीरे सही तरीके से पढ़ना सीखिए। कदम कदम पर आपको सीखना है, स्टेप बाय स्टेप, लर्न इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप। धीरे धीरे या कदम कदम पर या हर एक चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप, हर एक चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू रीड, इस सेंस में यूज होता है। लर्न इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप थ्रू द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश। द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, जिसमें मैं आप सभी को इंग्लिश सिखाता हूं। यदि चैनल पर आप नए हैं तो द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी भेजिए, लाइक और कमेंट्स कीजिए और इंग्लिश सीखिए स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट है बार बार, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार। हिंदी का भी एक शब्द 2 बार पुनरावृत्ति हुआ है, रिपीट हुआ है। रिपीटेटिव फ्रेजेस या रिपीटेड फ्रेजेस भी कहते हैं इसको, ठीक है जी।
बार बार। ठीक उसी तरह इंग्लिश में अगेन एंड अगेन। डोंट डिस्टर्ब हिम अगेन एंड अगेन, उसे बार बार डिस्टर्ब मत करिए, दखल अंदाजी मत दीजिए, इंटरफेयर मत कीजिए, बॉदर मत कीजिए। डोंट बॉदर हिम अगेन एंड अगेन, डोंट इंटरफेयर हिम अगेन एंड अगेन, डोंट कॉल मी अगेन एंड अगेन, मुझे बार बार फ़ोन मत करिए, बार बार आपका फ़ोन आता है, मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक योर कॉलिंग अगेन एंड अगेन, डोंट कॉल मी अगेन एंड अगेन, यस और नॉट। नेक्स्ट है यहाँ वहाँ। यहाँ वहाँ के लिए इंग्लिश में हियर देयर, यत्र तत्र सर्वत्र नहीं कहते कि यहाँ वहाँ, मतलब स्कैटर्ड मोड में आप कह सकते हैं कि यत्र तत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एट सिक्सेज एंड सेवेंस, इडियम्स में एट सिक्सेज एंड सेवेंस, इधर उधर बिखरा हुआ, यहाँ वहाँ। इसके सेंस में हियर एंड दियर, डोंट थ्रो योर वेस्ट हियर एंड दियर, अपना कचरा इधर उधर मत फेंको, यहाँ वहाँ मत फेंको। थ्रो योर वेस्ट इन प्रॉपर डस्टबिन्स, डस्टबिन में ही अपना कचरा फेंके। डोंट थ्रो योर वेस्ट हियर एंड दियर, यहाँ वहाँ न फेंके। डोंट स्प्रेड क्लॉथ्स हियर एंड दियर, कपड़ों को यहाँ वहाँ न फैलाएं, यहाँ वहाँ न फेंके। कपड़ों की तह लगाइए, अलमारी में सजाइए, कपड़ों की उम्र बढ़ जाती है ना। तो इस तरह की बातें हम करते हैं। डोंट लीव योर डॉक्यूमेंट्स अनअटेंडेड एंड डोंट स्प्रेड योर डॉक्यूमेंट्स हियर एंड दियर, अपने डॉक्यूमेंट्स को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है। जब तक आप हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रहिए, डॉक्यूमेंट्स को सजा कर जाइए। इट विल गिव अ गुड इम्प्रेशन टू यू, टू योर पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देता है। आप ऑफिस में काम करते हैं और डॉक्यूमेंट को इधर उधर फैलाकर चले जाते हैं, यहाँ वहाँ फैलाकर चले जाते हैं, फिर पंखे की हवा से या किसी भी तरह से डॉक्यूमेंट्स उड़ करके इधर उधर चला जाता है और फिर एक डॉक्यूमेंट बनाने में बरसों की मेहनत बेकार हो जाती है और बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। इट लीव्स अ बैड इम्प्रेशन, सो यू हैव टू पाइल अप योर डॉक्यूमेंट्स, डोंट लीव योर डॉक्यूमेंट्स हियर एंड देयर, अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ वहाँ न छोड़िए। तो यहाँ वहाँ के लिए हियर एंड देयर, एक एक करके वन बाई वन, एक एक करके वन बाई वन, एक एक करके घर पानी में डूब गया, एक एक करके गांव बाढ़ की चपेट में आ गया, एक एक करके उस गांव में आग लगी थी और एक एक करके घर जल गया, है ना। मैंने अपना होमवर्क एक एक करके कर लिया, वन बाई वन आई सॉल्व्ड माई होमवर्क्स, आई सॉल्व माई ऑफिशियल वर्क वन बाई वन, मैंने एक एक करके अपना ऑफिशियल वर्क को पूरा कर लिया। इस तरह भी हो सकता है। आमने सामने फेस टू फेस नहीं कहते, मैंने उसे फेस टू फेस देखा था। फेस टू फेस बात करिए, पीठ पीछे मत बात करिए। मैंने इंग्लिश भी इसका लिखा है, फेस टू फेस टॉकिंग इज गुड फॉर रिलेशन, फेस टू फेस टॉकिंग इज गुड फॉर रिलेशन, रिश्तों के लिए, मित्रता के लिए फेस टू फेस बात करना चाहिए। डोंट बी बैक बाइटर्स, आप पीठ पीछे चुगली मत करिए। डोंट बी अ स्टैबर, चुगलखोर मत बनिए, चुगली मत करिए पीठ पीछे, है ना। किसी के पीठ पीछे बुराई करना, बैक बाइटिंग, स्टैबिंग, स्टैबर्स, यस और नॉट। आमने सामने फेस टू फेस, थोड़ा थोड़ा, बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा। He has eaten ice cream, he has eaten cake, he has eaten food, bit by bit. वह थोड़ा थोड़ा करके आइसक्रीम खा गया, खाना खा गया, केक खा गया, एक्सेट्रा। You can use this sentence in many sentences, yes or not? समय समय पर या समय समय से, from time to time, from time to time, समय समय पर या समय समय से, from time to time. I visit my native land from time to time. मैं अपने पैतृक निवास को, जहाँ मैंने जन्म लिया है, नेटिव प्लेस को, नेटिव लैंड को विजिट करता हूँ, मैं जाता हूँ अक्सर, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर,
समय समय से। गर्मी की छुट्टियों में जाता हूँ, शादी विवाह में जाता हूँ, किसी के सुख दुख में शामिल होता हूँ, तो फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर या समय समय से। आई टॉक विद माई फ्रेंड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। आई टॉक विद माई फ्रेंड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैं अपने दोस्तों से समय समय पर बात करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा, मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट भी ईश्वर देंगे। इसे जैसे प्लीज़ पे अटेंशन मोर एंड मोर, प्लीज़ जेंटलमैन पे अटेंशन मोर एंड मोर, सभी को संबोधित करते हुए कहा जाए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सुनिए, ध्यान दीजिए, मैं आपके फ़ायदे की बात करने जा रहा हूँ, आपको समझाने जा रहा हूँ। तो हमने सीखा धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली, जल्दी जल्दी, क्विकली, फास्ट, हरियडली, अभी अभी, जस्ट नाउ, कदम कदम पर, स्टेप बाय स्टेप, बार बार, अगेन एंड अगेन, यहाँ वहाँ, हियर एंड देयर, एक एक करके, वन बाय वन, आमने सामने, फेस टू फेस, थोड़ा थोड़ा, बिट बाय बिट, समय समय पर या समय समय से, फ्रॉम टाइम टू टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा, मोर एंड मोर। तो इस तरह के रिपीटेटिव फ्रेजेस का प्रयोग करके आप अपने इंग्लिश में 4 चांद लगाएं और छा जाएं अपने दोस्तों में, अपने स्पीकिंग इंग्लिश को लेकर, स्पोकन इंग्लिश को लेकर। यस और नॉट। फिर मिलूंगा एक वीडियो में, 11 मैंने पढ़ाए हैं और भी पढ़ाऊंगा, दूसरी वीडियो लेकर आऊंगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।